चलिए आज के दिन के आखिरी मुकाबले की शुरुआत होगी। राजकोट रॉयल्स एंड कच्छ किंग्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। कच्छ किंग इसके पहले भी एक मुकाबला खेल चुकी है और वो मुकाबला अपने नाम किया था उन्होंने। देखिए गुजारिश जरूर करूंगा कि समय का थोड़ा सा अभाव हमारे पास है और तो इसलिए दोनों बल्लेबाज प्रस्थान करें मैदान पर। और टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज फील्डिंग की सजावट करें। दोनों अंपायर्स मैदान के ऊपर प्रस्थान करेंगे। आर्या पर हार्या जीत का नहीं है सवाल, पर 10 टीम में से कौन सी टीम करेगी GCL 2.0 की ट्रॉफी अपने नाम, ये है सवाल। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मंशी चावड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ GCL 2.0। गिर लायंस वर्सेस जामनगर जेट्स, और गिर लायंस ने 25 रन से ये मुकाबला जीता है और जीत को अपने नाम करके अपना खाता खोला है। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अ प्लेयर ऑफ द मैच Nevish Malmadi on the stadium podium. I would like to invite you on the stadium for man of the match celebration. I would like to invite Kunal Patel on the stage from GCL team. I would like to invite a man of the match on the stadium podium. That's a player of the match, Nemish Malmadi. 60 runs in 21 balls. Thank you. Over to Combox, on to the final match of
the opening day. Thank you so much, ladies and gentlemen. चलिए आज के दिन के आखिरी मुकाबले की वैसे शुरुआत होने जा रही है। राजकोट रॉयल्स फिलहाल मैदान पर बल्लेबाजी पर है। वीरू वाघेला और राकेश कहार की जोड़ी है मैदान पर। और गेंदबाजी पर है जय सोनी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है पहली गेंद फेंकने से पहले ही। और ये पहली गेंद द फर्स्ट बॉल। चलिए पहली गेंद के ऊपर हवा में है और फंसाया गया है। पहली गेंद के ऊपर द फर्स्ट विकेट गॉन। बैक टू डग आउट वीरू वाघेला। ये पहले विकेट का नुकसान हो चुका है। बड़ा विकेट जय सोनी के नाम। ये आसान सा कैच। देखिए जिस तरह की गेंद फेंकी गई थी, ये आधा अधूरा स्ट्रोक सर्कल के अंदर ही गेंद को कैच किया गया और वो पहला नुकसान। एक अच्छे गेंदबाज है जय सोनी। और पहले मैच में भी एक विकेट निकाला था उन्होंने सूरज सिंघम्स के सामने। तो वहां पर 2 ओवरों के अंदर 22 रन कर चुके थे, एक विकेट निकाला था। और परफॉर्मेंस रहा था उस पहले मैच में कच किंग की ओर से। और कच किंग देखा जाए तो पहला मुकाबला अपने नाम कर चुकी, ये दूसरा मुकाबला खेल रही है। बल्लेबाजी में आए हैं महिपाल सिंह चावड़ा। ये स्ट्रोक अच्छा है। कवर के क्षेत्र में गेंद को भेजा है, यात्रा करवाई है। और 4 रनों का संकेत मिला है, चौका मिला है वहां पर। चलिए रनों की शुरुआत हुई है चौके के साथ राजकोट रॉयल्स की ओर से। और बाउंड्री महिपाल सिंह चावड़ा के नाम। खाता खुल चुका है, अकाउंट ओपन हो चुका है राजकोट रॉयल्स का। फील्डिंग की सजावट अगर देखा जाए तो ऑफ साइड का रीजन थोड़ा सा मजबूत बनाकर रखा है।
पहली गेंद के ऊपर जहां पर विकेट का नुकसान करवाया था जय सोनी ने, वीरूभा वाघेला प्रारंभिक जोड़ी सलामी बल्लेबाज उन्हें लौटाया गया था। कच किंग अगर देखा जाए तो पिछला मुकाबला पहले बल्लेबाजी की थी उन्होंने, यहाँ पर गेंदबाजी का नेवता मिला है, यानी कि जो टॉस हुआ था टॉस जीतने के बाद वो फैसला फील्डिंग का कच किंग ने किया था। नेवता दिया था राजकोट रॉयल्स को बल्लेबाजी का, जहां पर राजकोट रॉयल्स अपना पहला विकेट गंवा चुकी है। एक और नुकसान, एक और विकेट और एक और गलती वहां पर बल्लेबाज करते हुए महिपाल सिंह चावड़ा बैक टू डगआउट चौका लगाने के बाद, और जय सोनी को मिलती हुई देखा जाए तो इस पहले ओवर के अंदर दूसरी सफलता। बड़ा कैच, एक आसान सा कैच वहां पर। ये गलतियां की जा रही है फिलहाल राजकोट रॉयल्स के बल्लेबाजों की ओर से। पहले ही ओवर के अंदर अपने 2 विकेट गंवाना, अपने सलामी बल्लेबाज और अपने वन डाउन बल्लेबाज को वैसे गंवा चुकी है राजकोट रॉयल्स। विकेट चौका, विकेट 4 रन 2 विकेट का नुकसान। ये पहला ओवर प्रगति पर है राजकोट रॉयल्स के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं, हरी आए हैं, बोटाद से ताल्लुक रखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में, सेकंड डाउन के रूप में। देखिए राकेश कहार फिलहाल नॉन स्ट्राइक इन पर है, मात्र 3 गेंदों का खेल हुआ है इस इनिंग में, और 3 गेंदों के अंदर 2 महत्वपूर्ण विकेट राजकोट रॉयल्स गंवा चुकी है। यानी कि फील्डिंग जिस तरह की सजाई गई है उसी अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। शॉर्ट स्क्वायर लेग है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर है, लॉग ऑन को सर्कल के अंदर रखा है, मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट गली। ये फील्डिंग की सजावट है। अच्छी गेंद सम्मान देने पर मजबूर किया था, वहां पर सिंगल मिला है और सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। आते ही स्ट्राइक को रोटेट कराया, राकेश कहार आए हैं फिलहाल स्ट्राइक इन पर। राकेश कहार ऑन स्ट्राइक। स्ट्रोक अच्छा कवर ड्राइव डाउन द ग्राउंड, और आखिरकार ये बाउंड्री, ये चौका, ये बाउंड्री के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। राकेश कहार ने अपना अकाउंट ओपन किया है। इस बात को अलग के क्षेत्र में, लेकिन देखिए फील्डर तैनात है वहां पर, मिड विकेट के खिलाड़ी आए हरकत में और सिंगल निकाला है आखिरी गेंद के ऊपर। स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे। फिलहाल पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है, स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजकोट रॉयल्स। हरी और राकेश की जोड़ी है फिलहाल मैदान पर। ये बोटाद से ताल्लुक रखने वाले हरी, अगर इनकी बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ दीव, ये एक बहुत ही बड़ा प्रीमियर लीग होता है वहां पर सौराष्ट्र में,
और बोटाद के खिलाड़ी लेमन ग्रुप एक बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है, उनके सदस्य है और बहुत सारी ऐसे मैचेस जिताकर फाइनल में प्रवेश करवाने वाले ये खिलाड़ी, यानी कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जीसीएल के अंदर मौका दिया है, मौका मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बड़ा मंच मिला है और वो सारे खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद चमकने वाले इस टूर्नामेंट के जरिए दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी पर आ चुके हैं फिलहाल तेजस गुर्जर। अच्छी गेंदबाज है, पहली गेंद को डॉट में तब्दील किया है, 10 रन पर रुका हुआ स्कोर है। स्ट्रोक अच्छा है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वन बाउंस फो बाउंड्री निकल चुकी है वहां पर राकेश कहार के बल्ले से। ये दूसरा चौका लगाया है राकेश कहार ने, पिछले ओवर में चौका। देखिए ये स्ट्रोक अच्छा खेला था, जानते थे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और उसी का फायदा उठाया गया था। पावर प्ले का फायदा उठाया जा रहा है, आखिरी 4 गेंद रहेगी पावर प्ले की। स्कोर मूव्स ऑन 14 रन, 14 रन। ऑन साइड में प्रहार, गेंद गई है बाहर, व्हाट अ सिक्स राकेश कहार। सड़क पर कड़क ये स्ट्रोक राकेश कहार का, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, 2 चौके 1 सिक्सर के साथ बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2-0-20 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट राजकोट रॉयल्स। देखिए पहले ही ओवर के अंदर 2 विकेट गंवाए, लेकिन उसे भूलकर वो बल्लेबाजी की जा रही है, वो प्रेशर को रिलीज किया गया है। पिछले ओवर के अंदर भी 2 बाउंड्रीज आई थी, इस ओवर के अंदर भी 1 बाउंड्री 1 सिक्सर आ चुका है। नाउ द स्कोर इज 20। इस बार स्लोअर गेंद फेंकी गई थी, काफी चतुर गेंदबाजी तेजस गुर्जर की ओर से, एक अनुभवी गेंदबाज है। चलिए बैकफुट जाकर वहां पर स्ट्रोक खेला था, गलती हुई है, कैच हो सकता था, अच्छी फील्डिंग हुई है, लेकिन देखिए गैप ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था वहां पर राकेश कहार की ओर से। स्कोर रुका हुआ 20। एक अच्छी वापसी हुई है तेजस की ओर से, चौका और सिक्सर लगा, लेकिन अब 2 गेंदों को डॉट में तब्दील कर दिया है। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद। स्ट्रोक अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर स्टैंड में पहुंचा है गेंद को, आखिरी गेंद को सिक्सर में तब्दील किया राकेश कहार ने। स्कोर मूव्स ऑन 26। ये देखिए फुल टॉस गेंद को किस तरह से, जो ऑफ स्टिक पर गेंद फेंकी गई थी उसे सीमा रेखा का रास्ता दिखाया है। ये जो गेंद थी, ये देखिए वाइडिस यॉर्कर, स्लोवर वाइडिस यॉर्कर आप कह सकते हैं, वो गेंद को भी सीमा रेखा का रास्ता दिखाने वाले वहां पर राकेश कहार। 2 सिक्सर और 2 चौकों के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। फिलहाल स्कोर 26, 26 रन। 2 ओवरों की समाप्ति, 26, 2 विकेट के नुकसान पर राजकोट रॉयल्स। सोलह रनों का वो ओवर तेजस गुर्जर का रहा है। जयशोनी आ चुके हैं एक बार फिर गेंदबाजी में। पिछला ओवर बेहतरीन रहा था, बेमिसाल रहा था, 2 विकेट निकाल कर दिए थे।
हवा में है और कैच ड्रॉप हुआ है। कैच ड्रॉप होने के बाद पीछा किया जा रहा है। सिंगल मिला है। देखिए प्रयास अच्छा था, एफर्ट लगाया था वहां पर कैच के लिए। पहली 2 गेंदों के अंदर 2 सिंगल्स। देखिए कैच तक पहुंचने का प्रयास जरूर हुआ था। डाउन द ग्राउंड फाइन लेग के रीजन में एक लंबा पीछा किया गया था, पैरों से रोकने का प्रयास था। आखिरकार 4 के लिए जा चुकी है गेंद, बाउंड्री आ चुकी है एक और। नाउ द स्कोर इज 32 रन। थर्टी टू 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी। देखिए हरी अपना कार्य कर रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह की तारीफ उनके लिए की गई थी वो कार्य किया जा रहा है मैदान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 32 बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। पॉइंट के रीजन में डाउन द ग्राउंड स्ट्रोको खेला, अच्छी फील्डिंग हुई है बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन मौका था 2 रनों का और वो 2 रनों को निकाला गया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, डबल्स के साथ 34। आखिरी गेंद रहेगी फिलहाल इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मात्र देखा जाए तो 8 रन खर्च हुए इन 5 गेंदों के अंदर। काफी ऊंचाई पर देखिए डाउन द ग्राउंड ऊंचाई पर खेलने का प्रयास था, वहां पर हरी का आखिरी गेंद थी और सिंगल निकाला है। तीन ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 35, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राकेश 22 पर है, हरी बोटाद 9 रनों पर खेल रहे हैं और जय सोनी अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं, जहां पर 2 विकेट अपने नाम किए। 19 रन खर्च हुए उनकी गेंदबाजी में। ये हमारे प्रेक्षक जो आज उपस्थित हुए हैं मैदान पर, स्क्रीन के ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं। राजेश नायडू तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी रही थी आज इनकी। चले पहली गेंद के बाद डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है और यकीनन वहां पर चौका, कोई मौका नहीं गेंद को रोकने के लिए। इस बाउंड्री के साथ स्कोर 39। शुरुआत हुई है चौथे ओवर की चौके के साथ, 39 पर पहुंचा है फिलहाल हरी के बल्ले से ये चौका। 13 रनों पर बल्लेबाजी हो रही है। एक और अच्छा स्ट्रोक और एक और चौका। 2 बाउंड्रीज 2 गेंदों के ऊपर। द 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज बैक टू बैक by Mr. Hari from Botad, and the score moves on 43 run.
8 गेंदों के अंदर 17 रनों की वो बेहतरीन पारी, वो बेहतरीन चौका वहां पर लगाया गया था। हमारे ऑडियंस के लिए भी वैसे इनाम रखे गए हैं। पूरे टूर्नामेंट के अंदर 5 कैच पकड़ने पर आपको 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। इस पूरे टूर्नामेंट में 4 कैचेस करने पर 50,000 का इनाम मिल सकता है। ये सारे इनाम प्रेक्षकों के लिए रखे गए हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर आपको कैच करने हैं और कई सारे इनाम वैसे रखे गए हैं, कई सारे प्राइजेस। जीसीएल ने मौके रखे। देखिए इस बार थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है और जांचा जा रहा है फिलहाल हमारा अंपायर्स की ओर से। एक अच्छे रन रेट के साथ बल्लेबाजी राजकोट रॉयल्स कर रही है। 2 विकेट गंवाए, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हो रही है, जो साझेदारी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जहां पर राकेश और हरी मात्र 18 गेंदों के अंदर देखा जाए तो 39 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इट इज अ वाइड बॉल, यानी कि रन आ चुका है, 44 बन चुके हैं। जाना होगा डगआउट की तरफ, बारी किनारा, वहां पर विकेट का नुकसान। एक और झटका राजेश नायडू के हाथ सफलता लग चुकी है और हरी अपना काम बखूबी निभाकर जा रहे हैं। 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। एक आसान सा कैच कीपर के हाथों में और तीसरा झटका यहां पर 44 पर। राजेश नायडू पहला विकेट अपने नाम कर चुके हैं। देखिए राजेश नायडू की गेंदबाजी आप पिछले मैच में भी देख चुके हैं। दो विकेट पिछले मैच में भी लिए थे, मात्र 15 रन खर्च किए थे। हेलो चलिए एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर राजेश नायडू, बल्लेबाजी में आए हैं जयराज सिंह। जयराज सिंह 14वां वैसे नए बल्लेबाज के रूप में। स्ट्रोक अच्छा है, मिड विकेट का रीजन और यकीनन ये 6 आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द पार्क। जयराज सिंह आते ही वो सिक्सर और 50 का अंक राजकोट रॉयल्स के लिए। क्रिकेट के खेल के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट 600 का, उस स्ट्राइक रेट के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है जयराज सिंह ने। वो बेहतरीन सिक्सर। इस बार फंसाने की कोशिश, देखिए कैच का प्रयास था वहां पर। रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर भी। डबल्स आए, डबल्स के साथ 52, 52 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, देखना होगा क्या फायदा उठाया जाता है। फिलहाल 17 रन आ चुके हैं।
स्ट्रोक का चाल लॉन्ग ऑफ के रीजन में ह्यूज एंड हाई और मैक्सिमम बाय जयराज सिंह एंड सिक्सर एंड स्कोर मूव्स ऑन 58 58 रन। फायदा उठाया है वहां पर जयराज सिंह ने। मात्र 3 गेंदों के अंदर देखा जाए तो 14 रनों की पारी खेली जा रही है। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। ये महंगा साबित किया है वहां पर। और कहां से ये गेंद खेली थी, कहां से वो स्ट्रोक खेला था, वो बेहतरीन बल्लेबाजी जयराज सिंह द्वारा हुई है। आते ही देखा जाए तो एक छवि छोड़ी जा रही है इस मैच के लिए। 4 ओवरों की समाप्ति, राजकोट रॉयल्स ऑन 58 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। लेकिन आने वाले 4 ओवरों के अंदर और कितने रन बनाए जाएंगे, राजकोट रॉयल्स की कहानी आने वाली 24 गेंदों के अंदर कितने रनों की कहानी होगी, ये सुनाने के लिए मैं कॉम्बॉक्स के अंदर दावत दूंगा एक बेहतरीन आवाज मांगरोल के साजिद बेलीम। वेलकम टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू नूर सर। 4 का खेल समाप्त हो चुका है। जब बड़ी हिटों की बात आती है, बड़ी मैक्सिमम लगाने की बात आती है, तो जयराज सिंह चुड़ाशमा का नाम आता है। पूरी तरह से देखिए डकआउट से शेड होकर आए। देखिए अभी भी राकेश कर जो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में अभी क्रीज के ऊपर लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है। 9 गेंदें खेली 22 के ऊपर खेलते हुए, 2 मैक्सिमम लगाए, 2 चौके जरूर लगाए। इस ओवर से 30 बने, एक सफलता जरूर मिली। हरी बोटात को डकआउट की ओर भेजा, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए राजेश नायडू। चलिए गेंदबाजी के ओवर फ्रॉम ऑफ कच्छ से बिलोंग करने वाले एक और कच्छ का गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज लाला गढ़वी। लाला गढ़वी पार तो सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश कर अहमदाबाद से बिलोंग करते। इस GCL 2.0 के ऊपर सौराष्ट्र नहीं, गुजरात ने पूरे इंडिया के खिलाफ क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेट के सितारों ने छाप छोड़ी अपनी। एक बेस्ट परफॉर्मेंस टूर्नामेंट GCL 2। इस बार गुड लाइन पर गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ ट्राई किया है, डीप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर ने उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। इस एक के साथ 59 उन साइन बोर्ड के ऊपर लगे। पहले टॉस जीता था कच्छ किंग्स ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया था, राजकोट रॉयल को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। अब इस टाइप के ऊपर जयराज से जुड़ा शर्मा 3 गेंदें खेली 14 ओवर खेलते हुए, 2 मैक्सिमम लगाए। चलिए एक बार फिर से लाला गढ़वी जयराज के लिए। इस बार स्लॉट गेंद को कॉट आउट किया है, शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर है, जब तक उठाएगी फील करेगी तब तक 1 रन का मौका बना। इस 1 रन के साथ 60 बॉट के बॉल लगे 60 रन। ज्यादातर शुरुआत के अंदर रन नहीं हुए थे, इसके बाद एक अच्छी पारी देखने मिली। राकेश कर और हरी बोटात के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप, 2 विकेट शुरुआती गिरे थे, विरुवा वाघेला और महिपाल सिंह चावड़ा। इस बार रिवर्सिव का प्रयास, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। एक तेजी से लिया है, दूसरे के लिए पलटे यहां पर और 2 भी बुरे किए। इस 2 के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है, इसको 62 62। देखिए इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास किया था, पर टकराई थी गेंद। अतिरिक्त में देखिए हमारे प्रोफेशनलिज्म एंड हाई स्ट्रेंथ अंपायर की बात की जाए तो दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, रिजवान मुल्ला और नीरज पटेल, ये 4 बेहतरीन अंपायर है हमारे इस GCL 2.0 के। इस बार को ड्राइव किया है, फील्डर है वहां पर, इस बार कोई गलती नहीं, लाला गढ़वी को मिली सफलता। राकेश कर की इनिंग समाप्त, बेहतरीन कैच लिया पर डीप कवर के फील्डर ने। असरिया गढ़वी, क्या शानदार कैच, ये लगा चौथा झटका। राकेश कर की इनिंग समाप्त, 12 गेंदों में 25 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट होकर वापिस। आप बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर एक और राजकोट का बेहतरीन हार्ड हिटर
सौराष्ट्र का एक और हाईटर जोगीराज सिंह राणा मैदान के ऊपर, जोगीराज सिंह राणा मैदान के ऊपर जाते हुए सौराष्ट्र का एक और हाईटर बल्लेबाज मैदान की ओर जयराज का साथ निभाने के लिए मैदान पर पहुंचे। देखिए बेहतरीन टीमें दोनों बेहतरीन है, राजकोट रॉयल और कच्छ किंग डिफेंस चैंपियन भी है 2025, जीसीएल 1 की चैंपियन रही थी हितेंद्र सिंह जडेजा की कप्तानी के अंदर। पहला मुकाबला भी जीता है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है ये राजकोट रॉयल और कच्छ किंग के बीच। इस जीसीएल 2.0 की बात की जाए, गुजरात क्रिकेट लीग के ऑफिशियल स्पॉन्सर की लिस्ट की बात की जाए तो मैन स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक एंड मैनेज्ड बाय अनलिमिटेड इवेंट, आईटी सपोर्ट हाइनिक्स, स्कोरबोर्ड क्रिक हीरो, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, मीडिया टिकट पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, स्पोर्टिंग पार्टनर पावर। इस बार ऑप्शन पर मिलने वाली गेंद को आड़े बल्ले से मेडिकेट रिदम पर खेला स्टॉक, डिमेडिकेट के फील्डर ने उठाया, फील किया, तब तक खाते का आवाज किया जोगीराज सिंह ने, 1 रन का मौका बना। वेन्यू सपोर्ट स्पोर्टिंग और ट्रॉफी पार्टनर की बात की जाए तो हमारे राधे ज्वेलर्स, इसे के साथ 63 बॉट के ऊपर लगे। अभिषेक की आखिरी गेंद लाला गढ़वी, 5 बने 5 गेंदों में 1 सफलता, सेट बल्लेबाज राकेश कर को डकआउट की ओर भेजा है। इस बार फुल टेस्ट गेंद कॉटन कैच का चांस बना था, रन के लिए मना किया पर बेहतरीन गेंदबाजी, सिर्फ 5 रन बने, कम भी किया है, वापसी की इस ओवर के अंदर कच्छ किंग ने, शानदार वापसी हुई है। 5 ओवर का खेल समाप्त, 63 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर राजकोट रॉयल्स। जोगीराज जितेंद्र सिंह झाला और जयराज सिंह की जोड़ी मैदान के ऊपर है। पांच ओवर 63 रन, बल्ला चेंज किया है अपना जयराज ने। अब गेंदबाजी के ऊपर कप्तान कौन सी गेंदबाज को लाएंगे? अगर गेंदबाजी की बात की जाए कच्छ किंग की, जय सोनी दौर में 19 देकर 2 सफलता अपने नाम की। तेजस गुजर 1 ओवर में 16 रन खर्च किए थे। राजेश नायडू थोड़े महंगी साबित हुए, 1 सफलता जरूर मिली थी। और अभी भी लाला गढ़वी की बेहतरीन गेंदबाजी रही। सेट बल्लेबाज राकेश कहर को वापिस भेजा और सिर्फ 5 रन दिए, कम भी किया है, वापसी की है इस बार। चलिए जितेंद्र सिंह झाला के लिए ईश्वर की पहली गेंद यहां पर, इस बार लेकटर गेंद, उड़ता स्टॉक, सॉइली गेंद, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वाओ, क्या शानदार स्टॉक, क्यूबिक 6, एक और मैक्सिमम, एक और क्यूबिक 6, बिल्कुल श्योर गेंद थी, लेकटर गेंद, इस बार उंगलियां घूमी थी, भेजा गेंद को मैक्सिमम 6 के लिए, 6 के साथ 69 69 बॉट के ऊपर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, याजबैक मैक्सिमम, यहां पर कैच के लिए गए थे, दर्शक ने कैच के लिए चांस बना था। देखिए यहां पर क्योंकि 5 केस के ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, वो केस के लिए चोट लगी है उनको। इस बार एक और हेलीकॉप्टर सीधे गए बल्ले से डाउन द ग्राउंड, एक और चौका, जितेंद्र सिंह झाला, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इस 4 के साथ 79 ब्लूटूथ चौका। चलिए इस बार एक और मेडिकेट रिदम पर खिलाड़ी होगा, कोई खिलाड़ी के पास मौका नहीं, गेंद चौका, ब्लूटूथ चौका, एक और चौका, जितेंद्र सिंह झाला, शानदार बल्लेबाजी, बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए।
इस 7 के साथ 83। शानदार बल्लेबाजी देखने मिली यहां पर। तेजस गुजर इस ओवर महंगा ओवर आता हुआ यहां पर। एक और रैकेटर गेंद, एक और बेहतरीन स्ट्रोक। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये उड़ान भरा स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी। जितेंद्र शिजाला 22 परफॉर्मेंस GCL 2.0 के अंदर। आतिशी पारी, शानदार पारी, जानदार पारी, दमदार, दिलदार और मजेदार पारी खेलते हुए जितेंद्र शिजाला। आखिरी गेंद इस बार भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, डिफाइन लेग पर खेला स्ट्रोक, फील्डर थे वहां पर। इस एक रन के साथ 90 बॉट के बॉल लगे, अंपायर का असर आया। ओवर की समाप्ति का 6 ओवर 90 रन, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी दौर का खेल बचा है। राजकोट रॉयल के खेमे में काफी खुशी का माहौल देखने मिला यहाँ पर। ज्यादातर उनके ओनर शक्ति सिंह जडेजा काफी खुश दिख रहे हैं यहाँ पर। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर। देखिए हमारे वडोदरा वॉरियर्स के ओनर की बात की जाए तो असलम भाई दसडिया, सूरज सिंघम के ओनर की बात की जाए तो जयेश लाखानी, मुकेश लाखानी, पालनपुर पैंथर्स के ओनर की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह झाला, वलसाड़ वीपर्स के ओनर की बात की जाए तो हमारे शेरू भाई सिद्दीकी, आलम भाई सिद्दीकी, और गिरलाइन शेन ओनर की बात की जाए हमारे मालदेव भाई मोड़वाड़िया, मयूरुल गोराना। कश किंग के ओनर की बात की जाए तो हर्ष धनानी, जामनगर जेट्स के ओनर की बात की जाए तो हमारे खातन व्यास, अहमदाबाद एवेंजर्स के ओनर की बात की जाए तो हमारे असर काजी, भावनगर ब्लास्टर के ओनर की बात की जाए तो मुकेश लाखानी, और राजकोट रॉयल के ओनर की बात की जाए तो हमारे शक्ति सिंह जडेजा। चलिए 90 बॉट के बाद से का खेल समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से लाला गढ़वी को लगाया कप्तान ने अपने कोटे का आखिरी और इनिंग का 7वां ओवर लेकर जाला जितेंद्र सिंह के लिए। इस बार जड़ में गेंद बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी, कवर ड्राइव किया है, डीप कवर पर फील्डर है, 1 रन लिया है तेजी से। अब स्ट्राइक के ऊपर सही राशि जुड़ा शर्मा, इस एक के साथ 91 बॉट के ऊपर 91 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। इनका 7वां ओवर चल रहा है। एक बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। GCL 2.0 आज का आखिरी मुकाबला, चौथा मुकाबला। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आपने देखा आकाश चोपड़ा हमारे बीच उपस्थित हुए थे और भी मेहमान आए थे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए। इस बार सोलर गेंद थी, बिल्कुल बल्ले का अंदर शाह, विकेट के अंदर लगी, यहां पर क्लीन बॉल कर दिया। जयराज सिंह की इनिंग समाप्त, लाला गढ़वी को मिली सफलता। एक और विकेट का पतन यहां पर। चलिए बल्लेबाजी के लिए एक और मैच मैदान के ऊपर अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले मेहुल मैक्सी। चलिए मेहुल मैक्सी धीरे धीरे कदमों के साथ मैदान की ओर जाते हुए। जयराज की इनिंग समाप्त हुई है। एक छोटी पारी खेलकर आउट कर वापस 6 गेंदों में 15 रन की शानदार पारी। देखिए पहले शुरुआत हुई थी तो वीरूबाबू अकेला गोल्डन डक का शिकार बने थे। बेहतरीन कैच लिया था दिनेश नाकरानी ने, जय सोनी की बेहतरीन गेंदबाजी रही। उसके बाद आउट हुए महिपाल सिंह, 2 गेंदों में 4 बनाए। उसके बाद हरी बोटाल 17 की पारी खेली। उसके बाद आउट हुए राकेश कर 25 रन की बेहतरीन पारी। अभी अभी आउट हुए पर जयराज सिंह। मेहुल मैक्सी मैदान पर पहुंचे, अहमदाबाद से बिलोंग करते एक बेहतरीन गुजरात टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम मेहुल मैक्सी, एक अच्छा ऑलराउंडर। सामने गेंदबाजी के ऊपर है लाला गढ़वी। अभी विश्वर की 4 गेंदें बची है, 2 गेंदें हुई है। इस 2 गेंदों में 1 रन बनाए। लाला की स्लोअर गेंद, मेहुल मैक्सी उड़ता स्ट्रोक, बिल्कुल डक आउट के अंदर से सेट होकर आए। क्या शानदार स्ट्रोक, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, जिसके लिए जाने जाते पहचाने जाते। ये देखिए लाला गढ़वी की गेंद इस बार बिल्कुल आगे मिली थी गेंद, मिड रिदम के ऊपर। यस बैक मैक्सिमम 6 रन के लिए
लगा दो क्यूबिक सिक्स, ये क्यूबिक सिक्स लगा है और दर्शकों को खुश किया है। यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहे दर्शकों को भी खुश किया है। पर क्यूबिक सिक्स माहुल मैक्सी के बल्ले से 97 वॉट के ऊपर। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर का प्रयास, इस बार ऑप्शन पर गेंद थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, इस बार कम किया है, वापसी देखने मिली यहाँ पर लाला गढ़वी की ओर से। पिछले ओवर के अंदर सिर्फ 5 रन दिए थे, एक सफलता भी जरूर हासिल किया था। हरी बोटात को वापस भेजा था डकआउट, इस बार जयराज सिंह को वापस भेजा है, लेकिन माहुल मैक्सी, माहुल नाम का तूफान मैदान के ऊपर है। इस ओवर की अगली गेंद लाला गढ़वी की। चलिए लाला एक बार फिर से, इस टूर्नामेंट के हमारे ऑर्गेनाइजर जय भाई, कुणाल भाई। इस बार एक बेहतरीन स्ट्रोक, टीम विकेट के फील्डर द्वारा शानदार फील्डिंग, 1 रन मिला। जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी इस फील्डर की। वहां पर फील्डर पिछले मैच के हीरो गौरांग पटेल ने गेंद को रोका। तब तक 98 बॉट के ऊपर। अभी छोड़ की आखिरी गेंद लाला गढ़वी, स्ट्राइक के ऊपर जितेंद्र नाम का तूफान, शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला जितेंद्र सिंह जाला के बल्ले से। 8 गेंदें खेली, 29 पर खेलते हुए 3 मैक्सिमम लगाए और 2 चौके लगाए। ईश्वर की आखिरी गेंद। चलिए इस बार फुल टेस्ट गेंद, घुटना टेक, सिक्सर रेक, जितेंद्र सिंह जाला, क्या शानदार स्ट्रोक, लगा दो क्यूबिक सिक्स, 35 स्ट्रोक। देखिए लाला गढ़वी की आखिरी गेंद यहां पर, इस बार घुटना टेक, सिक्सर देख, अब की बार 100 के पार। 104, 104 बॉट के ऊपर। इस 6 के साथ 7 ओवर 104 रन। आखिरी गेंद के ऊपर मैक्सिमम घुटना टेक, सिक्सर देख, माहुल मैक्सी, जिसके लिए जितेंद्र सिंह झाला की बल्ले से 6 रन। अब आखिरी ओवर लेकर कप्तान किसके हाथ में गेंद दबाएगी? या कि देखिए अपने उनके पास गेंदबाज है, सुरेश तमिल है, राजेश नायडू है। चलिए राजेश नायडू, पिछला ओवर थोड़ा महंगा रहा था, एक सफलता जरूर मिली थी। हरी बोटात को डकआउट की ओर भेजा था, लेकिन उस ओवर से 23 रन बने थे, 2 बाले मैक्सिमम देखने मिले थे जयराज सिंह के बल्ले से। अब आखिरी ओवर है, फ्रॉम ऑफ कच्छ से बिलोंग करने वाले राजेश नायडू, एक जादूगर गेंदबाज, रफ्तार का राजा। चलिए इस कच्छ किंग की बात की जाए तो दिनेश नाकरानी की बात की जाए तो इस GCL 2 के महंगे खिलाड़ी है, 70,000 में खरीदा है उनकी टीम ने, कच्छ किंग ने। पहली गेंद यहाँ पर, फिगर का जादू मैदान पर काबू, कमबैक किया है, वापसी की है पहली गेंद पर राजेश नायडू ने। पिछला ओवर जरूर महंगा रहा था, इस बार अपनी जादूगरी गेंदबाजी राजेश नायडू मैदान की ओर। इस बार एक और ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन जुड़ा यहां पर। देखिए वाइड के रिव्यू की मांग हुई है फील्डिंग वाली टीम की ओर से। चलिए गेंदबाज ने वाइड की रिव्यू की मांग की है, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर निकली थी गेंद। अभी अभी हमारे थर्ड अंपायर डिसीजन देंगे। बिल्कुल GCL 2 के अंदर बेहतरीन अंपायर, प्रोफेशनल अंपायर हमारे बात की जाए तो दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, रिजवान मुल्ला, नीरज पटेल। और कमेंटरों की बात की जाए तो हमारे नूर मलिक, राजेश सर आचार्य, अभिषेक पांडे और सचिन। 104 रन यहाँ पर इनिंग का आखिरी ओवर चलता हुआ। क्या हुआ? फायर डिलीवरी। चलिए रिव्यू सक्सेसफुल रहा है यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम के लिए। आखिरी 4 गेंदें, राजेश नायडू एक बार फिर से,
इस बार बेहतरीन कमबैक देखने मिला यहाँ पर, 2 गेंदें डॉट हुई ईश्वर की। अगली गेंद, इस बार चढ़ में गेंद बिल्कुल यॉर्कर, रफ्तार से डाली थी गेंद। इस एक रन के साथ 105, आखिरी 3 गेंदें बची है जितेंद्र सिंह झाला में स्ट्राइक के ऊपर। 9 गेंदें खेली, 35 पर खेल रहे। पिछली ओवर के अंदर भी आखिरी गेंद के ऊपर मैक्सिमम लगाया था, घुटना टेक सिक्सर देकर लाला गढ़वी को। आखिरी 3 गेंदें। चलिए इस बार फुल टेस्ट गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ ट्राई किया है, बार डीप लॉन्ग ऑफ पर है। दिनेश नाकरानी ने गेंद को उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। इस 1 रन के साथ चलिए यहां पर हाइट के रिव्यू की मांग हुई। यहां पर फुल टेस्ट गेंद इस बार 105 वॉट के ऊपर है। इस बार देखिए यहाँ पर फुल टेस्ट गेंद थी, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ ट्राई किया था और उसके साथ फेयर डिलीवरी। 4 गेंद हुई है। इस बार लेकर गेंद, फिगर का जादू, मैदान पर काबू, मैक्सिमम लगाने का प्रयास था लेकिन स्लोअर गेंद डाली थी इस बार। पहली गेंद जड़ में, इस बार स्लोअर गेंद, जिसके लिए जाने जाते पहचाने जाते रफ्तार किंग है। 2 बेहतरीन गेंदबाज है उनके पास, कच्छ के पास सुरेश तमीर है, राजेश नायडू है, जय सोनी है। पिछले GCL 1 के मानो तो सीरीज भी रहे थे राजेश जय सोनी। आखिरी गेंद, इस बार का ड्राइव क्या है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाएगी मैक्सिमम 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक आखिरी गेंद के ऊपर, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहां पर जितेंद्र सिंह झाला। 113 बने यहां पर, इस मुकाबले को जीतना है। 114 रन का टारगेट कच्छ किंग को, 114 बनाने। जितने भी मुकाबले हुए आज के दिन 100 के पारी हुए। 130, 114 का टारगेट यहां पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। कच्छ किंग डिफेंस चैंपियन को इस मुकाबले बने रहना है, क्वालिफाई करना है। एक मुकाबला जीत चुकी है, अब ये दूसरे मुकाबले में क्या होगा बताने वाला समय आने वाला वक्त तय करेगा। अब अगली आवाज होगी यहां पर शादी कमेंटर। चलिए अगली आवाज यहां पर हमारे रानपुरा की रजवी आवाज, इससे हमारे राजेश आचार्य। राजेश सर आपको आगे देखा हाल सुनाएंगे। ग्यारह गेंदों में 42 रन की नाबाद पारी, शानदार पारी रही जितेंद्र सिंह झाला की। एक 113 बने यहां पर। शुरुआत में जो रन नहीं लगे थे, जय सोनी की बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। दौर में 19 दिए जय सोनी ने। तेजस गुजर की बात की जाए थोड़े महंगे साबित हुए, दौर में 43 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला उनको। राजेश नायडू की बात की जाए, दौर में 32 रन देकर 1 सफलता, और लाला गढ़वी दौर में 19 देकर 2 सफलता। देखिए काफी दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो बाइक लेकर जब भी भरत राम का मुकाबला होता है ना, तो लाखा रबारी बाइक लेकर यहां पर सूरत पहुंचे बारडोली इस मुकाबले को देखने के लिए। 113, 114 का टारगेट। पिछले 3 मुकाबलों के अंदर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजेता रही है।
इस बार क्या होगा वो तो आने वाला समय, आने वाला वक्त ही करेगा। इसके पहले आपको बता दूं इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर GCL2 के गुजरात क्रिकेट लीग, ऑफिशियल स्पॉन्सर लिस्टमैन स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, इवेंट मैनेजमेंट बाय अल्टीमेट इवेंट, IT सपोर्ट हाइनिक्स, स्कोरबोर्ड क्रिक जीरो, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, स्पोर्टिंग पार्टनर पावर, यूनियर सपोर्ट स्पोर्ट IN, ट्रॉफी पार्टनर राधे ज्वेलर्स। पूरे गुजरात के टेनिस क्रिकेट सितारे सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर जय सोनी और एक और लेफ्टिनेंट बल्लेबाज उनके साथ। पिछली टूर्नामेंट 2025 GCL1 के अंदर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। देखिए GCL1 के अंदर जब अखिल लाइन्स उपविजेता रही थी, विनर रही थी कच्छ किंग्स, डिफेंस चैंपियन है कप्तान हितेंद्र सिंह जडेजा, एक बेहतरीन कुल कप्तान। यहाँ पर दर्शक भी कैच की प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि इनामी राशि ये 5 कैच पकड़ने के पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। एक 113 बने, 114 बनाने यहाँ पर 114 का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं, कोई मामूली टारगेट नहीं है। अगली आवाज होगी राजेश सर आचार्य की। हेलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद साजिद भाई आपका। चलिए फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत का बेहद ही खूबसूरत ये मैदान, गुजरात क्रिकेट लीग GCL 2.0 दूसरा ये संस्करण, दूसरा ये सीजन, आज का पहला दिन। और ये मुकाबला आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एक बेहतरीन तरीके से मैं मानूंगा पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा टारगेट वैसे सेट किया गया है। एक 113 रन बनाए राजकोट रॉयल्स की ओर से, जहां पे बहुत अच्छी बैटिंग हमने देखी 42 रनों की जितेंद्र सिंह के द्वारा और 25 रन राकेश कहर ने बनाए थे। दूसरी पारी की शुरुआत सलामी जोड़ी यहां पे बीच में आप देख रहे हैं जय सोनी और उनके साथ कांजी और अफजल सिंधी जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की।
रनों की शुरुआत हुई है। पहली गेंद जहां पे डाउन द लेग और उसे वाइड दिया गया। इस बार फिर से डाउन द लेग, यहां पे फाइन लेग की दिशा में बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट आर्म जैप पुल के जरिए जय सोनी ने इस गेंद को चौके में तब्दील किया है और अपना खाता यहां पे खोला है। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। 4 रन जय सोनी ने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर यहां पे पहुंचता हुआ 5 रन। कच किंग्स चेजिंग डाउन 114 रन। 114 का टारगेट लेके उतरी है यहां पे कच किंग्स की टीम। बहुत अच्छी गेंद थी यहां पे, बिल्कुल समझ में नहीं आया जय सोनी को। जय सोनी वैसे देखा जाए तो एक प्राइम ऑलराउंडर है। गुजरात क्रिकेट लीग में देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस, इनका किस प्रकार से प्रदर्शन रहेगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। यहां पे भी देखिए जगह थी फाइन लेग की दिशा में, लेकिन इस बार ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। कृपल पारेख वहां पे फील्डर के तौर पे जिन्होंने गेंद को रोका और स्ट्राइक के ऊपर अब देखा जाए तो आपको नजर आएंगे अब लेफ्टी बैटर कांजी पटेल। कच किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन है। जीसीएल पहला सीजन वो चैंपियन हुए थे जब अहमदाबाद में वो हुआ था पहला सीजन। की टीम उस रनर्स अप रही थी। हल्के हाथ से यहां पे कुछ छेड़खानी करने का प्रयास जरूर किया गया। देखिए यहां पे गुजरात क्रिकेट लीग की बात करें, इनामी राशि जहां पे चैंपियन टीम के लिए 12 लाख, सब टीम उपविजेता टीम के लिए जहां पे 6,50,000। फिर से एक बार कट लगाने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा अफजल के द्वारा। लेफ्टी बैटर कांजी को यहां पे अभी तक खामोश रखा गया है। कमाल की गेंदबाजी, लगातार कठिन सवाल पूछे जा रहे। अफजल सिंधी एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पे उनका टेनिस क्रिकेट जगत में दबदबा रहा। यहां पे रिव्यू लिया गया है, रिव्यू यहां पे मांगा है। वाइड के लिए यहां पे जरूर एक मांग हुई है। हमारे दोनों ऑनफील्ड अंपायर रिजवान मुल्ला और नीरज पटेल जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा लाइव टेलीकास्ट और हमारे एक और स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवीज। हमारे ऑफ फील्ड अंपायर की भूमिका में देखा जाए तो यहां पे आज दिनेश राव ऑफ फील्ड अंपायर की भूमिका में देखा जा रहा है। वहां पे कॉन्क्रीट एविडेंस इकट्ठा हो गया, उसके बाद फैसला आएगा जरूर। राउंड स्टंप गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकली थी जरूर, आप देख सकते हैं जाइंट स्क्रीन के ऊपर भी। अच्छी गेंद थी, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे बीट करने में कामयाब रहे। फेयर डिलीवरी, 6 रन यहां पे। छह रन यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। 6 रन यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद है। कच किंग्स का स्कोर जो 114 का टारगेट लेके उतरे है। पहला ओवर का काफी अच्छा रहा, उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई।
काफी अच्छी बैटिंग हमने देखी आज। अगर पहली पारी के ऊपर आप नजर डालेंगे, जहां पे बल्लेबाजी के तौर पे टॉप ऑर्डर में राकेश कहार ने स्टार्ट अच्छा दिया, फिर टॉप ऑर्डर के दो बैटर वैसे चले नहीं। एक तरफ देखा जाए महिपाल सिंह चावड़ा और वीरूपा वाघेला आज कुछ कर नहीं पाए, रॉयल डक का शिकार हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद एक हल्की सी साझेदारी देखी हरी बोटाद और जयराज सिंह। हरी बोटाद ने 17 रन जरूर बनाए थे और एक तरीके से देखा जाए तो काफी हरी बोटाद के लिए अच्छा रहा है। अब गेंदबाज के तौर पे यहाँ पे मेहुल मैक्सी आए हैं गेंदबाज के तौर पे। इसी साल देखा जाए तो गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL हुआ था बड़ौदा में, वहां पे अगर आपको पता होगा तो मेहुल मैक्सी का प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा रहा था। काफी बढ़िया तरीके से वो टूर्नामेंट घटा था उनके लिए। बाहर वाली गेंद थी, वहां पे ड्राइव लगाने के बारे में सोच रहे थे, क्रॉस बैटेड खेलने के चक्कर में हल्का सा वहां पे देखा जाए तो ऊपरी सिरा लगा था बैट का। रनों की संख्या यहाँ पे 7 रन। स्कोर कार्ड में 7 रन, 2 प्रगति पे है। हम जो बात कर रहे थे GTCL की, इसके फाउंडर भी आज इस मैदान के हमारे बीच उपस्थित है, मिस्टर अमित भाई राणा, तुषार भाई पटेल मौजूद इस मैदान के ऊपर। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया है, ऊंचाई पे गेंद, हवा में कैच का मौका, लेकिन जीवनदान यहाँ पे ड्रॉप चांस से बहुत ही नाखुश फील्डर, वहां पे अपने आप से बहुत ही नाखुश। हाथ पे रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे स्विच हिट का अंदाज जरूर था, अपने स्टांस को स्विच किया था वहां पे जय सोनी ने। अच्छी गेंद यहां पे मेहुल मैक्सी के द्वारा। एक और रफ्तार वाली गेंद, गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल सीधा जड़ में गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पे दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पे, लेकिन मना किया है। सही कॉल में मानूंगा। रनों की संख्या 9 के ऊपर पहुंची है, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बार ऊंचाई पे, स्ट्रेट अप इन द एयर, फील्डर अंडरनीथ इट, इट्स गोइंग टू कट डाउन देयर, यस। विकेट यहां पे आया है, झटका यहां पे पहला, 9 रन के ऊपर पहला विकेट यहां पे गिरा है। कच्छ किंग्स कांजी पटेल एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में थोड़ा संघर्ष वहां पे जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद अपने विकेट को इन्होंने गंवाया है। 9 पहला विकेट। हेलो, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे 9 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। कच्छ किंग्स पहला झटका इनको लग चुका है।
और मेहुल इस समय देखा जाए तो एक ऐसे गेंदबाज है कि जिनके पास विकेट निकालने का हुनर है और विकेट निकालने की इनकी आदत है। ये आदत इनकी बहुत अच्छी है, काफी बढ़िया तरीके से हर कंडीशन में अपने आप को ये सेट करते हैं और उसी प्रकार से गेंदबाजी वे करते हैं। ये सरफेस अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये बेल्टर सरफेस है। आज पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो कई ज्यादा रन आज यहाँ पे बने हैं। ऑलमोस्ट जैसे साजिद भाई ने भी बताया कि 100 के ऊपर ऑलमोस्ट स्कोर गया है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हेवीली फेवर्स टू बैटर एंड आई थिंक लिटिल बिट ऑफ हेल्प फॉर बॉलर। दो ओवर के बाद 9 रन और नए बल्लेबाज अब आए हैं हितू जाडेजा। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, स्ट्राइक के ऊपर जय सोनी। इस बार एक्स्ट्रा कवर को टारगेट किया है। देखिए मेहुल इस बार गेंदबाजी के ऊपर है, पिछला ओवर कृपल ने डाला था। यहाँ पे कट लगाने की बहुत कोशिश वहां पे की गई जरूर, लेकिन बिल्कुल वहां पे नहीं रोक पाएंगे। चौका वहां पे प्राप्त होता हुआ। एक चौका और यहाँ पर रनों की संख्या आपको नजर आएंगी स्कोर कार्ड में 15 रन। ऊंचाई पे मौका यहां पे बन सकता है विकेट का खुद मेहुल और नहीं करेंगे गलती। एक आसान कैच, एक अच्छा कैच। ये आसान नहीं था, बहुत ज्यादा ऊंचाई से गेंद आ रही थी, लेकिन अच्छा कॉटन बोल्ड वहां पे विकेट यहां पे गिरा है। मेहुल मैक्सी के खाते में सफल था। पिछला ओवर कृपल पारेख ने डाला था। और यहां पे 15 के ऊपर यहां पे दूसरा विकेट गिरता हुआ कच्छ किंग्स का। और कच्छ किंग्स इस समय थोड़ा सा यहां पे मुसीबत में, थोड़े से परेशानी में। हितू जाडेजा टीम के कप्तान। गौरांग पटेल आए हैं। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। 21 गेंदों में 67 रनों की क्या लाजवाब पारी खेली थी गौरांग पटेल ने। एक और अच्छा, एक बेहतरीन खिलाड़ी गौरांग पटेल। पंद्रह रन, 2 विकेट। और गौरांग और हितू जाडेजा इन दोनों के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेवारी रहेगी। वैसे देखा जाए तो बैटिंग लाइन काफी अच्छा है, काफी गहराई। अगर कच्छ की बात करें तो दिनेश नाकरानी भी इस टीम में है, दीक्षित पटेल भी है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा इस बार रफ्तार में डील करने का प्रयास किया मेहुल मैक्सी ने।
काफी बढ़िया तरीके से अभी तक गेंदबाजी हुई है। अगर आप देखेंगे अफजल सिंधी की बात करें, आप कृपल पारेख की बात करेंगे और मेहुल मैक्सी यहाँ पे। फिर से एक बार दूर से खेलने का प्रयास किया गया जरूर गौड़ांग के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहाँ पे, रफ्तार बहुत अच्छी है। और इस विकेट में ये एक बात खास है कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छी रफ्तार प्राप्त हो रही है। गेंद स्किड होकर बहुत अच्छी आ रही है विकेट कीपर के पास। बिल्कुल जड़ में यहाँ पे डालने का प्रयास और सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला गया मिड ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को जब तक रोका जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से सिंगल तो आसानी से वहां पे प्राप्त हो जाएगा और एक रन के जरिए अब रनों की संख्या आगे जरूर बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति भी होगी 3 ओवर के बाद 16 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर 16 for 2। 114 का जहां पे टारगेट दिया गया है, उसके जवाब में अभी भी 98 98 रन 5 ओवर में। तो मतलब ये कार्य देखा जाए कठिन तो है, लेकिन जो ये दो बल्लेबाज जो खेल रहे हैं वो क्षमता रखते हैं मुश्किल परिस्थितियों में से टीम को निकालना हेतु जाडेजा अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सामने गेंदबाजी बहुत कमाल की हो रही है राजकोट रॉयल्स की ओर से। बेहतरीन तरीके से गेंदबाजों ने अभी तक अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है, जहां पे इनको पता है कि हमारे पास डिपॉजिट में रन है। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके उतरी है राजकोट रॉयल्स की टीम कि जहां पे इनको पता है कि हमारे पास डिपॉजिट में रन है, तो फिर हमें विकेट के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट ओनली डॉट बॉल्स। सिंगल डबल में बल्लेबाज को खेलने दिए और उसके वजह से जो विकेट भी 2 गिरे हैं वो इसी वजह से गिरे कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, लगातार 4 ओवर में 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। नाउ जाबिर हुसैन मलिंगा। पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था मलिंगा का। पिछला जो कैलेंडर ईयर था यहां पे वाइड के साथ शुरुआत की है। पिछला जो मतलब कैलेंडर ईयर था उसमें जाबिर हुसैन मलिंगा ने अच्छी गेंदबाजी की, एक अच्छा अपना नाम बनाया। एक गेंदबाज के तौर पे ऑनर ने इनके ऊपर विश्वास रखा। यहां पे भी देखा जाए कवर ड्राइव के लिए इनवाइट किया गया था। काफी तेज गति से बल्ला तो चला रहे, एक और वाइड यहां पे। और यहां पे गेंदबाज चाहते हैं कि रिव्यू वो लेना चाहते हैं। डीआरएस वाइड के लिए मांगा है यहां पे फील्डिंग टीम राजकोट रॉयल्स ने। दिनेश राव हमारे ऑफ फील्ड अंपायर। गुजरात क्रिकेट लीग जीसीएल, देखिए एक सपना ये देखा था मिस्टर जय सिंह वाला, यश सिंह वाला और कुणाल जी बारड ने कि गुजरात में एक ऐसा लीग करवाना है, गुजरात में एक ऐसी टूर्नामेंट हम करने वाले हैं जहां से गुजरात के खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। पिछला साल बेहतर था, ये सीजन बेहतरीन है। जो कुछ कमी रह गई थी पहले सीजन में वो सारी इस सीजन में पूरी करने के बारे में इस त्रिपुटी ने सोचा और काफी बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट डिलीवर कर रहे हैं। आज पहला दिन है, काफी बढ़िया तरीके से आज इसका ग्रैंड लॉन्चिंग हुआ। ग्रैंड लॉन्चिंग में भव्य शुभारंभ में हमारे भारतीय टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी और मौजूदा वक्त में क्रिकेट जगत के सबसे महानतम क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए और काफी अच्छी कुछ बातें भी उनके बारे में उनके द्वारा जानने को मिली टेनिस क्रिकेट के लिए कि वो भी फॉलो करते हैं कितना। देख रहे हैं अंपायर वहां पे, देखे वाइड के लिए रिव्यू मांगा था, वो अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। सबकी नजरें जाइंट स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जगह पे से देखा जाए बल्ला जरूर उन्होंने चलाया था जोर से, थोड़ा सा जो पैर था वो हल्का सा वहां पे ऑप्शन के बाहर ले गए थे। सत्रह रन यहां पे फेयर डिलीवरी घोषित किया गया।
फुल टॉस गेंद और स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे फील्डिंग की जरूरत थी, वो रोका भी गया है। और क्या बढ़िया पिकअप और थ्रो, बहुत ही अच्छा पिकअप एंड थ्रो वहां पे बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यही चीज है राजकोट रॉयल्स को एक अच्छी टीम इस मैच में बना रही है कि फील्डिंग में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एनर्जी बिल्कुल साफ तौर से लग रही है, एक शारीरिक भाषा इनकी इस समय एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड के ऊपर दिख रही है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। गौरांग पटेल जो पिछले मैच में जिन्होंने आक्रामकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया था, एग्जीबिशन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जांपल दिया था, लेकिन इस मैच में यहां पे अभी बाजुएं ज्यादा खोलने नहीं दी है इनको। ये फुल टॉस गेंद उसे ऑन साइड पे मोड़ा है, डीप में प्रोटेक्शन रखा गया है और हल्की सी फंबल वहां पे हुई है, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। यॉर्कर की तलाश यहां पे जरूर कर रहे हैं। फिर से एक बार वेस्ट हाइट नो बॉल के लिए रिव्यू मांगा है बैट्समैन ने, इस बार चेक करने के लिए कहा बैटिंग टीम का ये रिव्यू है, नो बॉल चेक करना चाहते ये बीमर है या नहीं है। नाउ वंस अगेन आवर ऑफ फील्ड अंपायर दिनेश राव इन एक्शन, देखा जाएगा वहां पे परखा जाएगा। तो गुजरात क्रिकेट लीग कुछ प्राइज मनी के बारे में जरूर आपके साथ हम बातचीत करेंगे कि जहां पे 12 लाख की इनामी राशि चैंपियन टीम के लिए, एक बार जायंट स्क्रीन के ऊपर जरूर नजर डालेंगे हम। ऑनफील्ड अंपायर ने तो वैसे इसे फेयर डिलीवरी कहा था, लेकिन अब मांगा है, डिमांड की है। फेयर डिलीवरी इंडी पर फुल टॉस, और तीसरे अंपायर ने कहा इट्स अ फेयर डिलीवरी। तीसरे अंपायर ने यही देखा कि थोड़ा सा बल्लेबाज की पोजीशन, थोड़ा अपराइट पोजीशन, और दूसरी चीज इंडी पर फुल टॉस। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छी गेंद थी ये, रफ्तार के साथ वहां पे डील कर रहे हैं जाबिर हुसैन मलिंगा। रनों की संख्या यहां पे अगर आप देखेंगे रुकी हुई है 19 रन, 19 फॉर 2। लो फुल टॉस सामने, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, और ये लीजिए वहां पे मिलेंगे पूरे 6 रन। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे देखने को मिला, संपर्क बिल्कुल सही हुआ, और जो आवाज आई थी उससे पता लग गया था कि क्यूबिक सिक्सर जाएगा, सीधा ये 6 रन। यॉर्कर की तलाश थी, गेंद ठिकाने गिरी नहीं, लेकिन गौरांग पटेल ने ठिकाने लगा दिया 6 रनों के लिए 25 रन। स्कोर कार्ड में 25 रन, 25 फॉर 2। इस बार फिर से उड़ाया है, यहां पे लॉन्ग ऑफ को टारगेट किया है, और एक बार फिर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के ऊपर से क्यूबिक सिक्सर के लिए। व्हाट अ पावरफुल हिटिंग, एक और लाजवाब स्ट्रोक यहां पे देखने को मिला, जेन्युइन हाफ वाली बॉल थी। यहां पे भी देखा जाए तो यॉर्कर की तलाश मलिंगा कर रहे थे, लेकिन तैयार थे पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर, गौरांग पटेल तैयार थे, और गौरांग ने इसे भी 6 रन के लिए बाहर भेजा। गौरांग के बल्ले की गर्जन और रन आधा दर्जन, 2 मरतबा ये कहानी बनी। 31 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 31-31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कच्छ किंग्स रिक्वायर 83 रन्स टू विन, 83 रन्स टू विन इन नेक्स्ट 24 बॉल्स। अब होगा कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, जब अगले 4 ओवर की कहानी लिखी जाएगी तो वो कहानी होगी अभिषेक भाई की जुबानी। आइए अभिषेक भाई पांडे, स्वागत है आपका।
हेलो हेलो हेलो। सो आप सभी का फिर से स्वागत है जीसीएल क्रिकेट 2026 जीसीएल 2.2। आज के दिन का ये अंतिम 4 ओवर यानी 24 गेंदों का खेल रहेगा शेष। मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत, जिस रूप में यहाँ पे कच्छ किंग पहला मुकाबला अपने नाम किया था। पहले मुकाबले में किंग वाला काम किया था, लेकिन अब थोड़ा सा वो फ्लो गवाया है। जो लक्ष्य बड़ा था उसको भेजने में थोड़ी सी दिक्कत हुई अभी तक, लेकिन मौका अभी भी रहेगा। चौका अभी भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आसान काम तो सब करते हैं, कठिनाई भरा काम करें तब आप सम्राट कहलाते हैं। और वही यहां से प्रयास करेंगे गौरांग, जिस रूप में मैन ऑफ द मैच बने थे पहले मुकाबले में, यानी जो पहला मुकाबला खेला था यहाँ पे कच्छ किंग्स ने। और कप्तान भी है दूसरे छोर पे। इस बार ऐसा लगा पैरों की तरफ गेंद दी हुई, आप बाउंड्री की साइड पे पहुंचा सकते थे, लेकिन पहुंच जाएंगे यहाँ पे सिंगल के दिशाओं में गेंद जाती हुई। सिंगल के साथ एक और जुड़ जाएंगे क्या? सिंगल से कार्य को अपने नाम कर पाएंगे अब। अच्छा कार्य किया यहाँ पे गेंदबाजों ने, क्योंकि पहले बोर्ड पे लक्ष्य था 110 के आसपास। बल्ला घुमाया है, गेंद को फील्डर की दिशा में पाया है। निराशा के साथ जाएंगे कप्तान वापस, और विकेट के साथ यहाँ पे सफलता मिली है। अद्भुत कार्य किया है यहाँ पे, जिसके साथ राजकोट रॉयल वाला अल्लाह दिखाया है, जलवा अभी तक दिखे लिया है। अद्भुत कार्य किया, विकेट अंडर द प्रेशर। जो प्रेशर झेलना होता है तभी आपको मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुई थी। जिस रूप में फ्लिक किया था वो फ्लिक को दूर तक नहीं पहुंचा पाए, एलिवेशन ना ढूंढ पाए, जिसके साथ आप देखेंगे वापसी हुई है, घर वापसी, जिसके साथ विकेट मिली है। वो विकेट के कारण दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पे झटके लग चुके हैं। 3-33 पे 3 है। अब आएंगे बल्लेबाज दीक्षित पटेल, साथ निभाने आएंगे यहाँ पे अब गौरांग पटेल का, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को वो पारी को भी संभालना है और आगे बढ़ाना है। मेहुल क्या गेंदबाजी की है, क्योंकि 1.39 रन देके 2 विकेट अपने नाम किया है। पेस थी और पेस के साथ यहाँ पे फिर से वो पेस पड़ी है भारी बल्लेबाज पे। ऐसा लगा था खड़े खड़े वो शॉट खेलने का जो प्रयास किया था, कनेक्शन थोड़ा सा धीमे हुआ था। फील्डर वहां पे मौजूद है, बिल्कुल उसकी बूते तो दिख नहीं रही है ग्राउंड पे, लेकिन वो कार्य आसान नहीं होगा। अब कठिनाई भरा कार्य अब दिखता हुआ। इस बार बल्ला चलाएंगे क्या? गेंद को तारामंडल में पाएंगे? यकीनन गेंद और जाएगी, 6 की दिशा में गेंद पहुंच जाएगी। 6 मिलेंगे, सफलता बल्लेबाज को मिली है। बस ऐसे ही विस्फोट करना पड़ेगा गौरांग को, गेंदों का रंग बदलना पड़ेगा बस। बस ऐसे ही गौरांग को गेंदों का रंग बदलना पड़ेगा, दूर तक गेंद को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बस आपको उम्मीद यहां से करनी है और कार्य को भी उसी रूप में ढूंढना है। ये भी गौड़ा गया, इस बार लग रहा है कि रिपोर्ट लिखाई जाएगी, गेंद क्या आ जाएगी यहाँ पे? नहीं, यकीनन वो तारामंडल में और दूर है, बहुत दूर है, जिसके साथ यात्रा बस हवाई की है और रन मिल जाएंगे 6। ये शॉट में जो एलिवेशन मिला था, जो ऊंचाई मिली थी, खेलते ही पता चल गया था गेंद जाके जुड़ेगी बस स्टैंड में ही।
तो ये शॉट इतना कड़क था कि गेंद का रंग बदल दिया गौरांग ने। 5 ओवर की बाद 43 रन अबाउट लॉस ऑफ 3। अभी भी आपको 18 में 68 चाहिए, वैसे तो बनते हैं, बस आपको ऐसे ही बाहुबल दिखाना पड़ेगा। कोच किंग की तरह दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा ही कार्य आने वाले 18 गेंदों पे करना पड़ेगा आपको। अब आने वाले जो गेंदें 18 रहेंगी शेष। एक मुकाबला जीत चुके हैं यहाँ पे कच किंग्स, दूसरा क्या यहाँ से उसी रूप में आज जाएंगे वापस। ये दूसरा जो मुकाबला है थोड़ा सा वो दिक्कत में है जरूर, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या यहां से अब और बेहतर कर पाएंगे? बल्लेबाज प्रयास करेंगे जरूर। यहां से उम्मीद आपको रखनी है, गेंदों को बस बाउंड्री की यात्रा पे पहुंचानी है। इस खेल में जीसीएल में अनुभव भी है, युवा भी है। एक प्लेयर 42 इयर्स, एक यंगेस्ट 17, तो वो जोश होश और बहुत कुछ है। इस खेल ने बहुत कुछ दिया है। प्रयास ऑप्शन से बाहर दी गई, लेकिन डॉच जिस रूप में डायमंड सिटी कही जाती है, चमकता हुआ ये शहर, वैसे ही सितारे यहाँ पे चमकते हुए जीसीएल 2.2 में एक से बढ़ के एक सितारे देखते हुए, जिस रूप में चमक बिखेरते हुए। गेंद वही थी, प्रयास वही था, उम्मीद वही थी, लेकिन अंजाम बस डॉज के रूप में दिखा है। ऑप्शन से बाहर गेंद थी, जिसके साथ आप देखेंगे डॉज हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे की है, क्योंकि इस समय बांध के रखना बल्लेबाजों को आसान नहीं रहता। गेंद ऐसा लग रहा था कि डाउन द लेग थी, लेकिन यहाँ पे डॉज हुई है गेंद। मौका था चौका ढूंढने का, लेकिन यहाँ पे चूके हैं बल्लेबाज। बल्ला लगा, पहले घुमा और गेंद निकल गई, जिसके साथ हुई थी वो डॉच। इस बार कट करना चाहेंगे, क्या पॉइंट्स को बीट कर पाएंगे? नहीं, सिंगल से क्या कार्य को अपनी तरफ ला पाएंगे? क्योंकि आसान काम में सब करते हैं, कठिनाई बड़ा काम करे तब आप सम्राट कहलाते हैं, और वही कार्य आपको दोनों को करना है। बस बल्लेबाजों को यहां से अब गेंदों को दूर पहुंचाना है और थोड़ा सा स्कोर को कम करना है। आगे गेंद, सामने शॉट का प्रयास था, डॉट के दिशा में गेंद जाएगी। प्रयास किया था, दौड़ाना तो दूर तक जाते थे, लेकिन अच्छी गेंद, लाइन को भी बीट किया। गेंद ने ऐसा लगा थोड़ा सा घुमा लिया, स्लोअर कटर दिया, ऐसा लग रहा था। इस बार कुछ किनारा है, लेकिन शॉट फाइन है देना, तो सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा आपको। इसी के साथ आप देखेंगे ओवर की यहां से समाप्ति हो जाएगी। ओवर की हुई है समाप्ति, और 6 ओवर के बाद खेल देखने को मिलेगा अब 48 एंड ऑफ 6, 48 on about loss of 3। बिल्कुल अभी तक आसान नहीं रहा है, चेस करना है। इस विकेट पे हमने देखा है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत, जीसीएल हजारी महाकुंभ आज शुरू हुआ है। चेस वैसे आसान रहा नहीं है, लेकिन कप्तान ने जब हमने देखा टॉस जीतने के साथ फील्डिंग का कुछ फैसला किया है, कुछ कप्तानों ने जो वो नतीजा हवा में गेंद, और क्या बहुत दूर है, यकीनन रिपोर्ट लिखाई जाएगी, गेंद वापिस क्या आ पाएगी?
दूर है, बहुत दूर जाएगी, 6 की दिशा में गेंद है और जिसके साथ रनों में इजाफा हो जाएगा। ये गेंद आगे थी और कार्य बहुत दूर तक पहुंचा है। ये शॉट्स में पूरा विश्वास दिखाया है। इस बार गेंदबाज ने लाइन तो पकड़ी थी ऑप्शन से बाहर, लेंथ बेहतर, लाइन बेहतर और बल्लेबाज ने जाने दिया, जिसके साथ ये हुई है डॉट। एक एक डॉट पड़ेगी भारी। आपको चाहिए 10 में 60 रन। गेंद बहुत बेहतर थी, जड़ में गेंद थी, बाहरी किनारा था, सिंगल के दिशा में गेंद जाएगी। सिंगल के साथ एक ही रन कम होगा और एक से बूंद बूंद से गड़ा जो बनना चाहेंगे घड़े को, वो गड़ा उतना दूर तक नहीं जा पाएगा। ये बोल दिया, फुल टॉस थी, ओवर द टॉप थी। दर्शक बनना जरूर चाहते थे फील्डर, लेकिन बैठे रह गए, कुर्सी की पूरी पेटी अभी तक बांधे रह गए। बिल्कुल, जिस रूप में वी वांट मोर। तो जैसे कहा जाता है वी वांट मोर, वैसे ही आपको शॉट्स चाहिए। अब ये भी सीधा है, ये भी हवाई यात्रा पे है, गेंद आकाश से दोस्ती करती हुई अब और 6 की दिशा में फिर दौड़ जाएगी। ये शॉट्स में विश्वास दिखा रहे हैं, ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं, देर आएगा दुरुस्त आ पाएंगे, क्योंकि आपको 7 में 47 चाहिए और वो आसान तो नहीं होगा। शायद 7 में चाहिए 47, ऐसे 42 के आसपास बन सकते हैं या 42 भी बना के कुछ क्लोज आएंगे, क्योंकि रन रेट और इफेक्ट डालेगा जब अंतिम में वो समय क्वार्टर सेमी का मौका मिलेगा, तो वो क्रूशल रोल प्ले करेगा। वो एक एक रन बहुत क्रूशल रहते हैं। फिर ये फुल दी बुलटा सी, फिर से वो तारा मंडर में, मंडर इतना दूर है कि गेंद को लाना फिर से आसान नहीं रहेगा। ये दीक्षित पटेल ने दिशा चुन ली है। दीक्षित ने दिशाओं को ढूंढ लिया है, जिस रूप में बल्लेबाजी की दीक्षित पटेल ने, वैसे 8 गेंदों पे 20 रन, थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन क्या यहां से मौका मिल पाएगा? 6 में चाहिए 41, कितना क्लोज आएंगे अब कश किंग। क्या रॉयल्स झंडा गाड़ेंगे? क्योंकि अब 41 बहुत आसान नहीं है, 41 वैसे तो नामुमकिन ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा के रूप में आए, लेकिन कितना प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का। ये आगे दिए, सामने शॉट है, सामने लॉन्ग ऑन थे ना, जिसके साथ देखेंगे आप सिंगल ये मिलेगा। लॉन्ग ऑन के साथ एक सिंगल, सिंगल के साथ अब बस 5 गेंदें शेष। ये गेंद आगे थी, ये गेंद आगे थी, बल्लेबाज का प्रयास भी आगे था, वे ट्रांसफर करना चाहते थे, शॉट्स में सफलता मिली नहीं है।
अच्छा कार्य किया, बेहतर कार्य किया, और अब नामुमकिन जैसा ये मलिंगा का प्रयास है। बल्लेबाज ने भी कुछ अंदाज दिखाया है। ऑडियंस में शायद से पहला कैच ज्यादा हुआ, लेकिन वो भी गवाया है। वो लखपति बनने का मौका था। लाख और करोड़ों जो प्रयास रहते हैं उसमें एक उम्मीद मिली थी, लेकिन वो भी गवा दिया। दर्शक बनना चाहते थे फील्डर, और फील्डर ही बने रह जाएंगे। बाहर है गेंद, सामने फील्डर रहेंगे और यस यकीनन विकेट मिल जाएगी यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट रुबल बारेगा, जिस रूप में कैच पकड़ा, कैच के नीचे आए, गेंद के नीचे आए और विकेट के साथ यहाँ पे सफलता दिलाई है। तो रॉयल्स, राजकोट रॉयल्स ने कार्य कर दिया है। पहला जो मुकाबला था वो अपने नाम कर दिया है। रॉयल्स हार चुके हैं, अच्छा कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ अब बस 2 गेंदें हैं शेष। गेंदबाजी में प्रयास ऑप्शन से बाहर, वो महीन सा तो किनारा होता है और उसको अंपायर ने देखा है। सो वाइज के दूसरा में गेंद जाएगी, वो किनारा महीन सा था। वाइज के साथ 1 रन जोड़ेंगे, लेकिन वो कार में बहुत दूर है। इस बार सीधा खेलेंगे, 2 फील्डर के बीच में ढकेलेंगे। अच्छा कार्य फील्डर ने दिखाया, लेकिन जिस रूप में वो लॉन्ग ऑन दोनों तैनात, दोनों ने रेस लगाई और खेल को अपनी तरफ खेला। उस रनों को बचाया, उम्मीद को बचाई है, उस कार्य को अपनी तरफ कर रहे हैं। सो इसके साथ देखेंगे आप अंतिम गेंद शेष। गेंद अंतिम थी और पैरों की तरफ थी। डाउन द लेग गेंद और वाइड से दूसरों में गेंद थी। सो डाउन द लेग गेंद, यानी दोबारा आपको डालना पड़ेगा। वो एक्शन के साथ ऐसा लग रहा है कि गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, जिसके साथ डाउन द लेग गेंद, वाइड से दूसरों में गेंद और अंतिम गेंद रहेगी पारी की शेष। गेंद अंतिम देसी के साथ राजकोट रॉयल्स ने इस मुकाबले को किया है अपने नाम। सो मुकाबला जीत लिया है राजकोट रॉयल्स ने। रॉयल वाला कार्य कर दिया, पहला मुकाबला अपने नाम कर दिया। वैसे कच किंग ने पहला मुकाबला अपने नाम किया था, जीत लिया था, लेकिन वो दूसरे में संभल नहीं पाया, थोड़ा सा लक्ष्य ज्यादा